हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। स्वाति एंड वाचिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन टेक बताया था। वो के बाद इस क्वेश्चन टेक, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टेक और रूल बताए थे। गाइस, आज हम जानेंगे कि रूल 2 कैसा होता है, क्वेश्चन टेक कैसे बनता है। रूल 1 मैंने सिर्फ बताया था अपने लास्ट वीडियो में। आज कुछ और रूल्स को हम लोग जानेंगे वो कैसे बनता है। वीडियो में अंत तक बने रहे। लेट्स बिगिन। रूल 1 में मैंने बताया था पॉजिटिव अगर क्लोज या सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टेक निगेटिव होता है। अगर निगेटिव क्लोज या सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होता है, अपोजिट होता है गाइस। तो इसमें रूल 2 है नेदर, नो, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली और सेल्डम जैसे वर्ड्स रहे तो क्लोज या सेंटेंस क्या होता है गाइस, निगेटिव हो जाता है। जब क्वेश्चन से क्लोज या सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टेक क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। इसका ध्यान रखेंगे तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक्स बनेगा। दे हैड नो फ्रेंड, हैड दे, तो दे हैड नो फ्रेंड। अब देख रहे हो नो लग गया, नो मतलब ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा निगेटिव हुआ, तो मीन्स हो गया कि यह जो कॉमा के बाद जो हमारा क्वेश्चन टेक होता है वो पॉजिटिव होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब है कि हैड, इसमें एनोमेलस फाइनाइट ऑलरेडी दिया हुआ है हैड, तो इस क्वेश्चन टेक बनाने का पैटर्न क्या था, एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में प्रोनाउन या देयर होता है गाइस। तो यहाँ पे एनोमेलस फाइनाइट हैड ऑलरेडी दिया हुआ है तो हैड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे एनोमेलस फाइनाइट के साथ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में क्या है, दे। यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट हम डालते हैं, तो यहाँ पे दे का दे, तो दे हैड नो फ्रेंड, तो हैड दे, ये हमारा क्वेश्चन टेक बन गया कि हैड दे। समझ में आ गई बात कि नो, नो वन, ये सब से ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस या क्लोज में रहता है तो क्वेश्चन टेक हमारा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये नेगेटिव शो करता है। नथिंग इज परफेक्ट, फिर यहाँ पे नथिंग है मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तो नथिंग जैसे ही हुआ मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में तो क्वेश्चन टेक क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नोमिनस फाइनाइट दिया हुआ है हमारा इज, तो यहाँ पे इज ही रहेगा, जो दिया है वही होगा। इजंट इसलिए नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए सिर्फ इज। और नथिंग इज परफेक्ट, कुछ परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो नथिंग यहाँ पे इट डालते हैं हम अपने मन से। ओके गाइस, तो सब्जेक्ट इट इसलिए डालेंगे क्योंकि प्रोनाउन या देयर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या आ जाएगा, इट, तो इज इट। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज ही। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, ना के बराबर कभी कभी। बार्किंग डॉग जो है कभी कभी बाइट करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि सेल्डम भी जो है नेगेटिव सेंटेंस, कोई सेल्डम वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में रहता है तो वो नेगेटिव शो करता है। मीन्स क्वेश्चन टेक बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, क्लियर है। तो सेल्डम है लेकिन यहाँ पे एनोमिनस फाइनाइट अपने नहीं दिया है, अपने मन से फाइंड आउट करना है। तो सेल्डम बाइट्स है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता है, तो डू या डज, डॉग की बात हो रही है, ही के साथ डज लगता है इसलिए डज ही। समझ में आ गई बात कैसे हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है, तो अब डू या डज में क्या लगाएं, तो नोमिनस फाइनाइट के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे डॉग है, डॉग मतलब ही, तो ही के साथ डज लगता है इसलिए डज लगा दिया, डज ही। और पॉजिटिव क्यों बनेगा, क्योंकि सेल्डम जो है नेगेटिव शो करता है इसलिए क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, क्लियर हो गया। फ्यू पीपल विल कम, विल दे, तो फ्यू पीपल, फ्यू, लिटिल, ये सब नेगेटिव शो करता है, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि फ्यू लिटिल मतलब ना के बराबर, ना के बराबर मतलब नेगेटिव, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक हमारा पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर है। अब एनोमेलस फाइनाइट ढूंढेंगे, प्लस सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन टेक बनाने में, इसमें एनोमेलस फाइनाइट दिया हुआ है विल, इसी विल को लेंगे, अब प्लस सब्जेक्ट हमारा फ्यू पीपल, पीपल है मतलब एक लोग तो होंगे नहीं, पीपल मतलब कलेक्टिव नाउन हो गया इसलिए दे हो गया, ही ना हो करके दे हो गया, तो विल दे। समझे गाइस कैसे बना। फिर है ही नोज लिटिल अबाउट हर, फिर मैंने बताया लिटिल भी कभी ना के बराबर होता है, नेगेटिव शो करता है, तो इसमें भी ये नेगेटिव सेंटेंस है मीन्स पॉजिटिव बनेगा। अब ही नोज है, ही नोज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है, अब उस यहाँ पर ही है हमारा सब्जेक्ट, तो ही के साथ डज लगाते हैं तो डज ही। क्वेश्चन टेक कैसे बना, ये नो, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, ये सब अगर वर्ड किसी भी सेंटेंस या क्लोज में रहे तो वह सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा, ये पहला क्लियर हो गया। सेकेंड,
जिसमें एनोमेलस फाइनाइट दिया हुआ है वो तो ठीक है, जिसमें अगर नहीं दिया हुआ है टेंस देखेंगे कौन सा टेंस है, उस हिसाब से हम एनोमेलस फाइनाइट डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगल है, मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, अगर प्लूरल में है तो दे लगा करके हम बनाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अ फ्यू एंड अ लिटिल। जैसे फ्यू और लिटिल नेगेटिव शो किया, लेकिन अ फ्यू के साथ आ रहे हैं, अ फ्यू अ लिटिल, तो वह पॉजिटिव एक्सप्रेशन शो करता है, मतलब थोड़ा सा है। फ्यू लिटिल मतलब ना के बराबर नेगेटिव, लेकिन अ फ्यू अ लिटिल मतलब थोड़ा सा है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन शो करता है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा। उल्टा होता है इसलिए क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा। दे हैव अ लिटिल मनी। उसके पास थोड़े पैसे हैं, मतलब कुछ है पैसे उसके पास। तो अ लिटिल है मतलब पॉजिटिव शो किया, मीन्स क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। यह तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन टैग निगेटिव क्लियर है, क्वेश्चन टैग के लिए हमें एनोमेलस फाइनाइट चाहिए। एनोमेलस फाइनाइट में हैव है तो हैव डाल दिए, लेकिन निगेटिव भी करना है तो हैव में नॉट लगा दिया, हैवंट हो गया। दे है सब्जेक्ट हमारा तो डे डाल दिया, तो हैवंट दे। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट द अवार्ड्स। अब फिर इसमें भी अ फ्यू पे मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसे अवार्ड्स मिलेगा, तो मिलेगा मतलब कुछ अवार्ड स्टूडेंट्स हैं, पॉजिटिव एक्सप्रेशन शो कर रहा है, मतलब क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव होगा। अब यहाँ माइनस पर नाइट चाहिए तो विल है, तो विल का नेगेटिव होता है तो क्या होता है, वॉन्ट होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो वॉन्ट हो गया। फिर फ्यू स्टूडेंट्स मतलब एक स्टूडेंट तो नहीं है, स्टूडेंट्स है प्लूरल में है, तो दे हो गया, तो वॉन्ट दे। तो देखा फ्यू लिटिल है तो निगेटिव शो करता है, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। अ फ्यू अ लिटिल है पॉजिटिव शो करता है, उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। और जैसा कि मैंने बताया था जो सब्जेक्ट दिया रहता है, सब्जेक्ट तो प्रोनाउन या देयर ही रहता है। जिसका दिया रहता है ठीक है गाइस, जिसका नहीं दिया रहता है, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, अगर प्लूरल में है तो दे। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर जाते हैं। लोग रूल थर्ड जानेंगे कि वह क्या होता है। रूल थर्ड में अगर रिक्वेस्ट या कमांड हो तो विल यू या वॉन्ट यू का यूज करते हैं जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट या कमांड का भाग व्यक्त हो रहा हो, तो जब उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो विल यू या वॉन्ट यू का यूज करते हैं गाइस। नेगेटिव है तो विल यू होगा, अगर पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड है तो वॉन्ट यू या विल यू दोनों में से कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं गाइस। जैसे डोंट गो देयर अगेन, मतलब ये कमांड है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि वहां मत जाओ दोबारा, तो यहाँ पे ये डोंट गो देयर अगेन ये रिक्वेस्ट या कमांड शो कर रहा, मतलब कमांड शो कर रहा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल यू का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। ऐसा सेंटेंस जो रिक्वेस्ट या कमांड शो करे उसमें विल यू या वांट यू का यूज करते हैं। फिर ओपन द डोर, दरवाजा खोलो या ऑर्डर देते हैं, तो इसमें भी हम लोग विल यू या वांट यू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये निगेटिव था तो सिर्फ पॉजिटिव ही डालेंगे विल यू। रिक्वेस्ट या कमांड में होता है तो विल यू या वांट यू शो कर लिखते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो उसमें भी अगर निगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा विल यू, लेकिन अगर पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड हो तो हम विल यू या वांट यू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। जैसे ये डोंट का नेगेटिव तो विल यू ही देंगे, वांट यू नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा। बट जैसे ओपन द डोर, ऑर्डर देते हैं ना किसी को ओपन द डोर, ये पॉजिटिव है, ले पॉजिटिव ऑर्डर है, तो पॉजिटिव ऑर्डर के लिए हम विल यू या वांट यू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। प्लीज पास मी योर नोटबुक, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो वांट यू का यूज कर दिए। या विल यू मतलब विल यू भी या वांट यू भी, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे तो विल यू या वांट यू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड है तो विल यू ही यूज होगा। ओवरऑल रिक्वेस्ट या कमांड वाले सेंटेंस का जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो विल यू या वांट यू का यूज करते हैं गाइस, ध्यान रखेंगे। ये रूल थर्ड हो गया। रूल फोर में है लेटस। लेटस से रिलेटेड अगर सेंटेंस हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो शैल भी देते हैं। लेट अस, लेट के साथ अगर अस लगा रहे तो शैल भी हम बना देते हैं कब, जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे लेट अस डांस, लेट से स्टार्ट है, लेट अस हुआ तो लेट अस है तो शैल भी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पड़ गया जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं। लेट अस गो तो शैल भी, इसका क्वेश्चन टैग बन गया। ध्यान में रहेगा गाइस कि लेट अस से रिलेटेड सेंटेंस हो तो हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो शैल भी डालते हैं। अगर लेट हिम हो, हर हो, देम हो या कोई नेम हो, मतलब अस को छोड़ करके हिम, हर, देम या कोई नेम हो तो विल यू दे करके क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे लेट हिम, यहाँ पर अस ना होकर के क्या हिम है तो हम क्या देंगे विल यू। लेट देम गो तो यहाँ पे अस ना देके क्या है देम है तो क्या होगा विल यू। मीन्स इस
रूल थर्ड था कि अगर रिक्वेस्ट या कमांड हो तो क्वेश्चन टेक विल यू या वांट यू करके बनता है। रूल 4 है अगर लेट के साथ अस रहे तो शैल वी करके क्वेश्चन टेक बनता है। रूल उसकी अगर लेट के साथ अस ना हो के हिम हर देम या कोई नेम हो तो विल यू दे करके क्वेश्चन टेक बनता है। ये हो गए हमारे रूल थर्ड और रूल 4। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ है, क्या कहता है, देयर वन दिस दैट दिस दो। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा देयर वन दिस दैट दिस दोज रहे और उसके बाद वर्ब रहे तो हमारा जब क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट होगा वो भी देयर वन इट दे ही होगा गाइस। मतलब अगर सेंटेंस का में अगर देयर वन दिस दिस रहे और उसके बाद वर्ब रहे तो हमारा जो क्वेश्चन टेक का वर्ड सब्जेक्ट होता है वह देयर वन इट दे ही रहेगा। देयर का देयर, वन का वन, दिस दिस के जगह हम इट का यूज करेंगे और दिस दोस के जगह दे का यूज करेंगे। का जब सेंटेंस में देयर वन दिस दिस रहे लेकिन उसके बाद वर्ब रहे, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है गाइस? जैसे देयर इज ब्यूटी इन इट। अब देयर से रिलेटेड है, मतलब इसका क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट भी देयर ही होगा। जैसे मैंने बताया देयर का देयर इज सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा वही हमारा क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट रहता है। तो देयर का देयर ही रहेगा तब जब यहाँ पे उसके बाद वर्ब रहे, ऑक्सिलरी वर्ब है इज, तो यहाँ पे जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इजंट देयर। क्लियर हो गया? क्योंकि ये न्यूमेरस फाइनाइट इज है इसमें तो इज ही रहेगा और इसके ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया इजंट देयर। फिर है वन कांट डू दिस, तो फिर है वन कांट है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया कैन। इसमें न्यूमेरस फाइनाइट कैन दिया ही है लेकिन ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया कैन। वन है तो वन हो गया। क्लियर है? दिस इज माइन, फिर यहाँ एनोमेनस ये पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव होगा, एनोमेनस फाइनाइट इज दिया हुआ है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिस इज माइन इजंट इट, दिस इज माइन मतलब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, मीन्स क्वेश्चन टेक हमारा नेगेटिव होगा। यह चीज क्लियर हो गया। अब पैटर्न देखेंगे क्वेश्चन टेक का। एनोमेनस फाइनाइट में एनोमेनस फाइनाइट क्या हुआ है, इज दिया हुआ है तो इस नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। यह भी क्लियर हो गया। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट में, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इट। देयर तो देयर ही रहता है, वन वन ही रहता है, बट दिस और दैट इट में, दीज और दोज दे में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट, ये तो क्लियर हो गया नंबर फाइनाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम आप लोगों को, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये हो गया, तो दिस का इट हो गया, यह भी क्लियर हो गया इजंट इट। अब दीज आर हिज कॉज, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। फर्स्ट इज क्लियर पैटर्न के अकॉर्डिंग एंड माइनस फाइनाइट, यहाँ आर है तो नेगेटिव बनाना है तो आरंट हो गया। प्लस सब्जेक्ट दीज है, दीज किस में होता है, दे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे, तो आरंट दे। इस तरह से ये बन जाता है। कब, जब देयर वन दिस दैट दिस दोस के साथ ये रहे, इज कैन इज आर बताया वर्ब रहे या माइनस फाइनाइट रहे, तब देयर का देयर, वन का वन, दिस दैट का इट, दिस दोस का दे हो जाता है गाइस। क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे दिस वन दैट दिस दोस तो रहे लेकिन उसके साथ क्या रहे, नाउन रहे। अगर उसके साथ नाउन रहता है तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट ही सी इट या दे हो जाता है अकॉर्डिंग टू नाउन। क्लियर है गाइस? इसमें नाउन नहीं था इसके साथ तो जो मैंने बताया ऊपर में वैसे चलेगा। लेकिन अगर दिस वन दैट दिस दोस के साथ नाउन रहे तो जो नाउन रहता है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हो जाता है। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सब्जेक्ट डालना है। जैसे वन बॉय कैन लिफ्ट इट, तो ये सेंटेंस से पहले पॉजिटिव है मींस क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। उसके बाद एनोमेरस फाइनाइट में क्या है, कैन है, तो यहाँ पर कैंट हो गया क्योंकि नेगेटिव डालना है। अब हमें सब्जेक्ट डालना है। वन के साथ क्या है, बॉय है, बॉय हमारा क्या है, नाउन है, तो वन के साथ नाउन रहता है या तो हम क्या करते हैं, नाउन के अकॉर्डिंग डालते हैं। तो बॉय क्या है मेरा, मेल है, मेल मतलब ही, तो कांट ही हो जाएगा। क्लियर है? फिर दिस गर्ल केम यस्टरडे, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है मींस क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। अब एनोमेरस फाइनाइट इसमें नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू टेंस जाएंगे। केम है, केम मतलब वर्ब टू, वर्ब टू किसका होता है, सब पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है तो मींस डिड तो लगेगा लेकिन नेगेटिव बनाना है तो डिडंट हो गया। क्लियर है? अब सब्जेक्ट देना है। दिस के साथ क्या है, गर्ल, गर्ल भी हमारा नाउन है तो दिस के साथ नाउन जुड़ा रहा है तो नाउन के अकॉर्डिंग चलते हैं। गर्ल मतलब फीमेल, फीमेल मतलब सी, तो डिडंट सी। दोज पेन्स आर माइन, फिर ये सेंटेंस पॉजिटिव है मींस ये नेगेटिव होगा क्वेश्चन टेक्स्ट। उसके बाद एनोमेरस में दिया हुआ है आर, तो आर के साथ नोट लगा देंगे, आरंट हो गया।
अब दोस्त के साथ पेन है, पेन भी हमारा नाउन है, मतलब दिस दोस्त के साथ अगर नाउन रहे तो नाउन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पेन से एक पेन तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा दे, तो आरंट दे। तो दोनों में डिफरेंस देखा आप लोगों ने। जब अगर दिस, देयर, वन, दिस, दैट, दिस दोस्त के साथ एनोनिमस फाइनाइट या जोई वर्ब रहे, जो भी को, तो उसका बनता है देयर का देयर ही, वन का वन ही, दिस दैट का इट और दिस दोस्त का दे हो जाता है सब्जेक्ट। और अगर इसी वन, दिस, दैट, दिस दोस्त के साथ नाउन लगा रहे तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नाउन बनता है गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ और रूल्स बताए। आगे करने रूल्स जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब